मुझे तो ये लगता है सरकार की मंशा एक चीज़ में आ रही है कि भाई हमारा टाइम पूरा होए और यहाँ पर अडोक कमेटी बिठा दें, अपने चेतों को यहाँ पर बिठाकर भाई सरकार से जुड़े हुए को, और ठीक है एक दूसरे में कमियाँ निकाल कर कि उसमें ये कमी थी, वो उसमें ये कमी थी, और इस तरह इस संस्था का मतलब राजनीतिकरण किया जाए। ये संस्था एक समाज की संस्था है और समाज के द्वारा ही चलेगी और समाज के द्वारा ही चलाई जाती है, और एजुकेशन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरतें हैं। इन चीज़ों की राजनीति करने के लिए तो पूरा फील्ड पड़ा है समाज के अंदर। और ना ही हमारा कोई इरादा है। हमारे ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि आप लोग संस्था में परमानेंट बने रहना चाहते हैं और आप चुनाव मतलब आगे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आज यहाँ बैठे हैं, हम सब हमने डीआर मैडम को कहा था कि हम में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। जो उसको ब्लेम नहीं लगा रखा है, मेरी पत्र वधू नहीं है, उस पर लगाया एक वोट थी, कैथल थी, वो नोट ले गया वो। उसका तो मेरा हक भी नहीं बनेगा, क्या यहीं रखूँ मैं? स्टेप टू स्टेप डीआर ऑफिस से सलाह ली है और उनसे उनके ऑब्जर्वेशन में ये काम करवाने के लिए भेजे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, उनकी बात को सुना है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यहाँ पर राजनीति दबाव है मैडम के ऊपर और डीआर ऑफिस के ऊपर बिल्कुल राजनीतिक प्रेशर है। हमने एक लेटर में हमने मैडम से कहा कि आप अपना बंदा दे दो, कोई ऑफिस बीरर दे दो, कोई सबॉर्डिनेट हमें दे दो आप, या आपका बंदा हमारे पास बैठे, ताकि हमें आपको ये ना लगे कि भाई आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी कॉलेज में। ठीक है, आप फील्ड में काम करिए और वोटों की खरीद फरोख्त जो आपको करनी है, जो वोट मांगने हैं वो करिए। यहाँ के बेस पे अगर आप स्टे लगा के आप सोचते हो कि यहाँ पर संस्था को कब्जा लेंगे या संस्था के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे, संस्था समाज की है और समाज के हिसाब से ही चलती है। कि सभी पत्रकार बंधुओं से एक बात पूछना चाहता हूँ, अब यहाँ पर 9 से 10 हज़ार नए वोटर बने हैं, क्या बात उनका अधिकार नहीं है या वोट डालकर वो अपनी नई गवर्निंग बॉडी बनाकर और अपना नई गवर्निंग बॉडी बनाकर और अपनी संस्था को चलाएं? मतलब हम उनके सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद एकदम ऐसे ऑर्डर आता है कि ये आपका इलेक्शन पे स्टे हो गया। तो मुझे कोई इस चीज़ का औचित्य नहीं लगता कि आप स्टे लगाइए। अगर स्टे लगाने पे ही संस्था का हल होता है ना किसी चीज़ का, तो फिर तो ऐसे जरूरत ही नहीं है चुनावों की और इस चीज़ की। यहाँ पर राजनीतिक का कोई फ़ायदा लेना है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, इलेक्शन में आप भरिए फॉर्म, आप सभी स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए तो, और अपना आके बैठिए। अगर आप अपना समाज चाहेगा, जनता चाहेगी तो आपको बिठा देगी। तो इस तरह राजनीतिक का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का जाट हाई स्कूल सोसाइटी के प्रांगण में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे चुनाव से संबंधित है, क्योंकि जाट हाई स्कूल सोसाइटी ने चुनाव की घोषणा की थी, चुनाव निर्धारित किए थे 2 जनवरी 2021 को। तो उसके लिए पूरा शेड्यूल जाट हाई स्कूल सोसाइटी ने पूरा निर्धारित करके और शेड्यूल को डीआर मैडम को पेश कर दिया था। उसके बाद हमने चुनाव के बारे में 15 से लेकर 30 तारीख तक हमारे जिस तरह उसमें ऑब्जेक्शन लेने थे, आपत्तियां लेनी थी, भी जिसको कॉलेजियम की कोई आपत्ति हो वो अपनी दर्ज करवाए, और 3 से लेकर 6 तारीख तक 3 से लेकर 6 तारीख तक उनका निर्धारण करना था दिसंबर तक। तो ये पूरा शेड्यूल बना था और 2 जनवरी को इलेक्शन था। तो हमारे पास डीआर मैडम का कल हमें लेटर मिला है और उसमें उन्होंने इस चुनाव को स्टे करने का ऑर्डर पास किया है। नैन साहब, किस आवेदन द्वारा ये अपील की गई थी जिसपे आदेश किए गए हैं स्टे के? कितनी आपत्तियां थी, कुल कितनी आपत्ति थी और किस गांव से मामले को लेकर स्टे हुआ है? ये हमें जो पता लगा है, डीआर मैडम ने कहा है कि भी ये जो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ कॉलेजियम जो बनाए गए हैं उन कॉलेजियमों को प्रॉपर तरीके से नहीं बना, और उसमें डीआर मैडम के पास कंप्लेंट की हुई थी, कम से कम 25 से 27 के बीच में है
जो याचिकाकर्ता हैं वहाँ पर जिन्होंने कंप्लेंट की थी, तो उसके ब्याह पे मैडम ने हमें बुलाया था हमारे यहाँ पे। तो बुलाया था तो हमने यही मैडम को यही बात बोली थी कि हम जो भी ऑब्जेक्शन है हम सब रिमूव कर देंगे और हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए, और हमने सभी ऑब्जेक्शन रिमूव भी कर दिए थे। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए उस चीज़ से, तो शायद मैडम ने उस चीज़ पे स्टे दे दिया। तो अब स्टे के ऑर्डर में क्या कोई ऐसी स्पेशली वो लिखा गया है जिनको आप त्रुटियों को दूर करके वो स्टे हट जाए, कुछ ऐसी बात कि क्या क्या त्रुटियां आपको दूर करनी है? जाट हाई स्कूल सोसाइटी की जो गवर्निंग बॉडी है और जो भी अपने हमारी बॉडी ने शुरू से ही हमने मैडम को भी एक बात कही थी, हम वहाँ गए थे कि जो भी ऑब्जेक्शन है कोलिज्म का, जो भी ऑब्जेक्शन है हम दूर करने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे थे उस चीज़ के लिए। और आज भी हम अगर एक दो कोलिज्म में कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको भी जाट हाई स्कूल सोसाइटी जो है वो तैयार है उसको करने के लिए। सुनने में ये आ रहा है कि जो आपत्तियां हैं जी, बेसिकली पाई गांव और नोच गांव में है, जी। तो इंद्र सिंह नोच पे आपत्ति है वो सारी। हाँ जी। क्या कहना है जी? हाँ जी, मैंने आपत्ति रमेश की आई थी जी, रमेश के मैं आपत्ति दूर कर दी। ये भी ऑब्जेक्शन लगा रहा, लिस्ट देखो ये लिस्ट थी यहाँ, ये लिस्ट है, उसकी 15 वोट थी, 15 में ठीक कर दी। ना नोच वाली थी। ये पता क्या है जी, हमारे यहाँ पे 75 कोलिज्म है और जो एक मिनट, जो उसको ब्लेम नहीं लगा रखा है, मेरी पत्र वधू नहीं है, उस पर लगाया एक वोट थी, कैथल थी, वो नोच ले गया बस। उसका तो मेरा हक भी है लेने का, क्या यहीं रखूँ मैं? नहीं, जब हम रजिस्टर हमें नोटिस दिया गया था डीआर मैडम के द्वारा, लेकिन स्टे के लिए नहीं था। उसमें मैडम ने कहा था कि ऑब्जेक्शन आए हुए हैं कोलिज्म के रिगार्डिंग, तो हमारी कमेटी पूरी मैडम के पास पेश हुई थी और मिलके हमने उनको मैडम को ये कहा था कि हमने सारे कोलिज्म सही बनाए हैं, सारी आपत्तियां दूर हो गई हैं। जितने हमारे पास 190 के करीब आपत्तियां आई थी, भी किसी का वोट फैमिली का किसी दूसरे में चला गया, किसी का दूसरे में चला गया, तो हमने वो सभी आपत्तियां दूर कर दी थी। और मैडम को ये कहा था कि अगर एक दो कोलिज्म में कई बार क्या होता है गाँव के अंदर ना आपसी मतलब द्वेष भावना के अंदर वो कहता है कि मेरा वोट वहाँ चला गया, मेरा वोट वहाँ चला गया, तो हमने मैडम को वो भी कहा था कि वो आपत्ति भी हम दूर करने को तैयार हैं। नैन साहब, चर्चाएं हैं कि ये जो फैसला आया राजनीति से प्रेरित है, क्या प्रक्रिया आपकी इस पे, प्रतिक्रिया क्या देंगे आपकी? राजनीति से प्रेरित है कुछ ऐसा? जी, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि हमें इसमें राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, मतलब द्वेष भावना दिखाई दे रही है, क्योंकि हम पूरे स्टार्टिंग से लेके अब तक डिप्टी रजिस्ट्रार मैडम या रजिस्ट्रार ऑफिस के पूरे रूल और रेगुलेशन सारे फॉलो कर रहे हैं और उनकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं। जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं हम प्रोड्यूस करते हैं उस चीज़ को सारे के सारा। और अब भी हमने जो ये दो आपत्तियाँ, एक उन्होंने क्या कहा है आपत्ति के अंदर कि सेक्टर 19 और सेक्टर 20 की भी इन्होंने ये अलग अपने चहेतों की लिस्ट बना ली है। ये सरासर ऐसा है, इल्ज़ाम लगाना आसान है किसी के ऊपर, लेकिन उसको प्रूव करके दिखाओ ना। ये सेक्टर हुड्डा की कोलिज्म नंबर 3 की लिस्ट है, ये पूरी की पूरी आप ये देख लीजिए। इसके ये सेक्टर 20 की और 19 की लिस्ट है, और जो उन्होंने कहा है 19 पूरे 19 का कोलिज्म अलग बन चुका है। और मैं तो आप पत्रकार महोदय के हिसाब से ये भी कहना चाहता हूँ कि अखबार भी जो देखता है वही चीज़ मतलब लिख देता है। उन्होंने ना ये देखते कि ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी, क्या नहीं है। आज के पेपर में ये आया हुआ है कि प्रधान ने या हमारी गवर्निंग बॉडी ने ये कर दिया, यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी। कोई हमने धज्जियाँ नहीं उड़ाई किसी भी चीज़ की, पूरे रूल रेगुलेशन से हमने काम किया है। लेकिन अब भी अगर समाज को लगता है कि कहीं गलत है, कोई कोलिज्म ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको भी हमारी गवर्निंग बॉडी पूरी मिलकर करना चाहती है। और हम इलेक्शन कराने के मूड में है पूरे। पहले ये कहते हैं इलेक्शन में नहीं, हमने ऑलरेडी हमने नोटिफिकेशन भी सारा जारी किया हुआ है सारा का सारा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसमें हम रजिस्ट्रार मैडम के पास गए थे और ये लेटर की कॉपी लेके गए थे हम कि मैडम जी हमें आप अपना ऑफिस बियर दीजिए, कोई सबॉर्डिनेट दीजिए, ताकि हम जो कोलिज्म के अंदर आपत्तियां आई हुई हैं भी वो आपत्तियों आपका यहाँ पर बंदा बैठ के उन आपत्तियों को दूर कर सकता है। लेकिन वहाँ से हमें ये रिस्पॉन्स आया कि हमारे पास स्टाफ की कमी है अभी और हम मान नहीं दे सकते, आप अपने लेवल पे ही कोलिज्मों की लिस्ट तैयार करिए। नैन साहब, जब अधिकारियों की नॉलेज में ये मामला डाल दिया गया था कि आपत्ति के दूर करने के लिए हम तैयार हैं, फिर भी उसके बाद भी स्टे के ऑर्डर करना कहाँ तक सही मानते हैं? मैं तो जी ये बात कहना चाहूँगा कि ये संस्था पूरे समाज की संस्था है और सामाजिक लोगों ने इसको बनाया है। और अगर इसके अंदर भी अगर राजनीतिक द्वेष भावना से किसी को ऊपर और किसी को नीचे दिखाने में अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। समाज के अंदर इसका मैसेज गलत है। तो किस तरह की कार्रवाई आगे रहेगी जारी? क्या कुछ आप आगे करोगे? अब स्टे हो चुका है, किस तरह की स्टे है? हम तो डीआर मैडम से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है और जो भी अगर उनको त्रुटियां लगी भी एक दो की, उसकी हमने उनको बार बार फ़ोन भी करे हैं। हमने जो एक दो का ऑब्जेक्शन था, बार बार फ़ोन करने के बाद भी कोई यहाँ पे आया नहीं, कोई आपत्ति दूर नहीं करवाने के लिए आया। और जब हो गया तो एकदम मैडम ने उस पर स्टे लगा दिया।
अपना फेड लो। नैन साहब, जो आपत्ति के दूर करवाने के लिए आप डिपार्टमेंट में गए थे, जब आपको कोई मैडम की तरफ से कोई बंदा नहीं दिया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जी, हम जो 75 कॉलेजम हमने, जो हमारे इस संस्था के 75 कॉलेजम हैं, 75 कॉलेजम में नए वोट और जुड़ के 75 कॉलेजम बने, तो उसमें से इनको ये लगता है पहले 120-130 का एक कॉलेजम होता था, तो अब कॉलेजम 250 से मतलब 250 के करीब बन रहे हैं। तो वोट शिफ्ट होते हैं गांव के इधर से उधर, तो उनको लगता है कि कभी अपनी ज़बरदस्ती अपनी चला के अपना चेंज करना चाह रहे हैं। तो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है किसी का चेंज करने का, और ना ही हमारा कोई इरादा है। हमारे ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि आप लोग संस्था में परमानेंट बने रहना चाहते हैं और आप चुनाव आगे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आज यहाँ बैठे हैं, हम सब, हमने डीआर मैडम को कहा था कि हम में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा जी आगे। भाई ये आरोप जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। और जब मैडम के पास गए आपत्ति लेके, हम आपत्ति को मैडम के सामने हमने एक बात कही कि मैडम जो आपत्तियां आई हुई हैं कॉलेजम के अंदर, वैसे तो मोस्टली हमने सभी रिमूव कर दी हैं, सारी की सारी ख़त्म कर दी हैं। और उसके बाद भी अगर एक दो कॉलेजम के कोई सदस्य जो हैं गाँव के, जैसे पाई का था या नोच के थे, अगर वो संतुष्ट नहीं हैं तो हम उनको भी करने के लिए तैयार हैं। बार बार हमने मैडम को एक ही बात कही कि हम मैडम जैसे आप कहते हो आपके हिसाब से सभी आपत्तियों को दूर करने के लिए तैयार हैं। हमने एक लेटर में हमने मैडम से कहा कि आप अपना बंदा दे दो, कोई ऑफिस बीरर दे दो, कोई सबॉर्डिनेट हमें दे दो आप, कि आपका बंदा हमारे पास बैठे, ताकि हमें आपको भी ये ना लगे कि भाई ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी कॉलेज में। तो मैडम वो बंदा देने से भी वहाँ पे हमारे ऑफिस में रजिस्ट्रार ऑफिस में मना कर दिया गया कि नहीं, कोई बंदा नहीं मिलेगा, आप अपने लेवल पे करें। अब अपने आप तो मतलब हम उनके सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद एकदम ऐसे ऑर्डर आता है कि ये आपका इलेक्शन पे स्टे हो गया। तो इलेक्शन, मुझे तो कोई इस चीज़ का औचित्य नहीं लगता कि आप स्टे लगाइए। अगर स्टे लगाने पे ही संस्था का हल होता है ना किसी चीज़ का, तो फिर तो ऐसे जरूरत ही नहीं है चुनावों की और इस चीज़ की यहाँ पर। और राजनीतिक द्वेष भावना से मैं एक ही बात कहता हूँ, चाहे सभी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ हो, आप यहाँ पर आप ठीक है, आप फील्ड में काम करिए और वोटों की खरीद फरोख्त जो आपको करनी है, जो वोट मांगने हैं वो करिए। यहाँ के बेस पे अगर आप स्टे लगा के आप सोचते हो कि यहाँ पर संस्था को कब्जा लेंगे या संस्था के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे, संस्था समाज की है और समाज के हिसाब से ही चलती है। समाज ने हमें बिठाया, हमारा पूरा हो गया टाइम, आगे जो आएंगे। अब ये एक बात बताइए, मैं आपके सभी पत्रकार बंधुओं से एक बात पूछना चाहता हूँ, अब यहाँ पर 9 से 10 हज़ार नए वोटर बने हैं, क्या बात उनका अधिकार नहीं है कि वोट डालकर वो अपनी नई गवर्निंग बॉडी बनाकर और अपना नई गवर्निंग बॉडी बनाकर और अपनी संस्था को चलाएं? क्या वो मतलब उनके अंदर मतलब वो कैपेसिटी नहीं है क्या उनके अंदर कि भी आप अपने आप? मुझे तो ये लगता है सरकार की मंशा एक चीज़ में आ रही है कि भाई हमारा टाइम पूरा हो और यहाँ पर अडोक कमेटी बिठा दें, अपने चेतों को यहाँ पर बिठाकर भाई सरकार से जुड़े हुए को, और ठीक है एक दूसरे में कमियां निकाल कर कि उसमें ये कमी थी, वो उसमें ये कमी थी, और इस तरह इस संस्था का मतलब राजनीतिकरण किया जाए। ये संस्था एक समाज की संस्था है और समाज के द्वारा ही चलेगी और समाज के द्वारा ही चलाई जाती है। और एजुकेशन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरतें हैं। इन चीज़ों की राजनीति करने के लिए तो पूरा फील्ड पड़ा है समाज के अंदर। तो मैं तो यही बात कहता हूँ, हमने हमारी गवर्निंग बॉडी बैठी है, सही तरीके से काम किया है। फिर भी अगर कोई आपत्तियाँ लगती हैं तो हमारे सामने लेके आता कोई, मैडम हमें बुलाते। ये थोड़ा है कि हमें विश्वास में लेके मैडम ने एकदम डीआर मैडम ने ऊपर से आदेश आया और अपना ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऊपर से आदेश क्या राजनीति प्रेरित देख रहे हो? हमें लगता है सर, हमें ये चीज़ लग रही है कि राजनीतिक प्रेरित तो है ही है कि हम उनके सभी जितने भी वो कह रहे हैं जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके, बायलॉज को फॉलो करके, इलेक्शन की शेड्यूल तभी हमने जारी किया था, इलेक्शन शेड्यूल जारी करके सब हो गया। 10 तारीख को और 11 तारीख को हमारा नॉमिनेशन होना था, उससे एक दिन पहले ऑर्डर आता है कि आपके इलेक्शन को स्टे हो गया। एक तरफ तो पाईगाम वाले कहते हैं कि मेरे बेटे की अलग वार्ड में वोट चली गई और मेरी अलग में चली गई, लेकिन एक तरफ वो मांग करते हैं कि हमारी जो वोटर लिस्ट है सीनियरिटी वाइज बनाया जाए, लिस्ट सीनियरिटी वाइज बनाया, सीरियल वाइज बनाया जाए। लेकिन ये कैसे संभव हो सकेगा कि बाप की वोट तो 2006 में बनी है, बेटे की अब बनी है, तो उनका सीरियल नंबर कैसे मैच करेगा? तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। दूसरी नंबर एक बात इन्होंने शिकायत की है कि एक हाउस नंबर 900 सेक्टर नंबर 19 दरबारा सिंह पूर्व एमसी हैं, उनके उस पर मकान के ऊपर 14 वोट बनी हुई है। बिल्कुल लीगल है, वो उसमें कोई कमी जो मेरे गाँव का है। 5 भाई हैं, 5 मैरिड हैं, उनके बच्चे अलग अलग नौकरी कर रहे हैं। तो उनने जो नौकरी कर रहे हैं, उसका भाई पंचकूला में नौकरी करता है, एक अम्बाड़ा में करता है, एक उनका भतीजा करनाल के अंदर करता है। लेकिन उनका आधार कार्ड तो उनका परमानेंट एड्रेस तो कैथल होगा ना, वहाँ तो टेम्परेरी एड्रेस पर रह रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकेगा कि उनको वो एक जगह उनकी वोट न डाली जाए? सभी झूठे आरोप। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने आप लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। जो जिन लोगों ने आपत्ति जताई थी आप लोगों को, उनकी बात को प्राथमिकता दी है। हमने स्टेप टू स्टेप डीआर मैडम से, हमने स्टेप टू स्टेप डीआर ऑफिस से सलाह ली है और उनसे
उनके ऑब्जर्वेशन में ये काम करवाने के लिए भेजे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, उनकी बात को सुना है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यहाँ पर राजनीति दबाव है मैडम के ऊपर और डीआर ऑफिस के ऊपर बिल्कुल राजनीतिक प्रेशर है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ का हल ये है कि आप स्टे लगाकर किसी चीज़ का होता है, अगर आपका जनाधार है और आप इस चीज़ में बढ़ना चाहते हैं तो इलेक्शन तो करवाइए। इलेक्शन में पता लग जाएगा कि अगर किसी को राजनीतिक का कोई फ़ायदा लेना है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, इलेक्शन में आप भरिए फॉर्म, आप सभी स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए तो, और अपना आके बैठिए। अगर आप अपना समाज चाहेगा, जनता चाहेगी तो आपको बिठा देगी। तो इस तरह राजनीतिक का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो पाएगा उनकी आपत्ति थी हमने लगभग वो पूरी कर दी थी, लेकिन जो शिकायत करता था हमने बार बार उनको बुलाया। गांव पाइश मेंबर कोलिजियम 3 बनते हैं, तीनों को हमने बुलाया था। उनकी सभी की अलग अलग राय थी, जो शिकायत करता थे उनकी अलग अलग राय थी, लेकिन हमने फिर उसको यही मापदंड अपनाया कि जैसे पहले हमने बनाई थी लिस्ट वैसी के वैसी उसको हमने रख दिया, क्योंकि ऐसा संभव नहीं था कि हम सारे काम को संतुष्ट कर सके। उसमें एक पार्टी तो वैसे कह रही थी, एक दूसरी तरफ कह रही थी, तो इसलिए हमारे लिए संभव नहीं था कि उसको करना। बाकी हमने उसके प्रति वो एज इट इज बना दी थी जैसे वो चाहे थे। तो कोलिजियम के जो आरोप लगाए गए हैं कि वो गलत तरीके से बनाया गया, कहाँ तक आप उनको सही मानते हैं जो आरोप लगाए? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जो आपत्ति हमारे पास आए हैं केवल शिकायत करता 25 है, लेकिन मेन आपत्ति 7-8 कोलिजियम पे थी और उनके हमने तकरीबन लगभग सारी पूरी कर दी है। कोई अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिसकी वो शिकायत बाकी रहेगी। तो कोर्ट में कोई दोबारा एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि हमने आपत्ति दूर कर दिया, कोई स्टे को उतरवा? ये हम सब मिल बैठ कर फैसला करेंगे, मैनेजमेंट जो भी ठीक समझेगी वो फैसला हम। ठीक।